मैं कसम से खा के कहता हूँ, इंडियन थे ना मेरे साथ, वो इतने अच्छे लोग थे ना, जिनका अच्छे हम लोग उनके ख्याल बयान नहीं कर सकते। मेरा अपना एक दोस्त है इंडियन, उसने और मैंने 2 साल इकट्ठे गुजारे हैं हम लोगों ने, एक ही रूम में इकट्ठे गुजारे। एक बांग्लादेशी था, 2 हम इंडियन थे, 2 पाकिस्तानी थे हमारे साथ, मेरे साथ हम जो रूम में रहते थे। लेकिन इंडियन वाले बहुत खुशहाल थे, वो लोग इसाज करने वाले थे। मैं अक्सर बीमार होता था, इंडियन ने कहना यार खाना नहीं खाया, चला मैं तो खाना खिलाऊँ, दवाई नहीं खाई मैं तो। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता। अगर हाँ ये हमारा पाकिस्तानी होता था तो हम बोलता था कि इसका जिब कैसा काटेंगे, ये करेंगे वो कर। लेकिन मेरा सका कज़न, मैंने उसको फ़ोन किया, यार मैं बीमार हूँ, मैंने पाकिस्तान जाने का सोचा हुआ है, तो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं टिकट करवा के पाकिस्तान चलूँ। यार मुझे अपनी खुद सैलरी नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इंडियन को मैंने कहा उसने कितने पैसे चाहिए, मैं तेरे टिकट करवा के देता हूँ यार, तो पाकिस्तान जाने वाला बनी यार। उस 1 महीने के इंजेक्शन, सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये हमारे मुल्क की बातें बता रहे हैं। ये पाकिस्तान की म्यू हॉस्पिटल की बात है। म्यू हॉस्पिटल लाहौर में मुझे जो इंजेक्शन मिलते थे, वो इंजेक्शन मैंने हर महीने के वालदा के लेके जाता था, वो इंजेक्शन नाकारा थे। उसकी रिपोर्ट भी डॉक्टर समर जो है हमारा एक्सपायर थे, एक्सपायर इंजेक्शन लगा दिए गए। वो अफादा सेहत याबी होने की बजाय मेरी वालदा की जो बीमारी है और बिगड़ गई। ये जो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन लगे, ये एक्सपायर थे, जो मरीज़ों को लगवा के लाखों मरीज़ों को जो उनके मौत के मुंह में डाल दिया। आप दुबई गए हैं, दुबई में आप गए हैं, दुबई की बात करते हैं। वहाँ पर जिस तरह से आपसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गया, आगे जाके क्या सिनेरियोस थे वहाँ पर इंडियंस और पाकिस्तानियों के लिए, क्या मतलब सहूलियात थी भाई? जो मतलब बड़ी बड़ी जॉब्स हैं वहाँ कौन था, पाकिस्तानी थे कि इंडियन थे? मैंने तकरीबन 2 साल जॉब किया वहाँ पर, ज़्यादा नहीं, 2 साल जॉब किया है। मैं इंडियन के साथ भी रहा हूँ, पाकिस्तानी के साथ भी रहा हूँ, और बांग्लादेश के बंगालियों के साथ भी रहा हूँ। ठीक है, वो लोग नहीं परेशान होते। हम लोग तो हमेशा 28-29 को हम लोगों से फ़िक्र होती है कि हम लोगों को फ़िक्र होती है कि यार महीने बाद सैलरी मिले, हम घर भिजवाएं, हमारे घर वाले तंग है। वो लोग नहीं तंग है, कसम से वो खुशहाल हैं। वो कहते हैं हम लोग बहुत खुशहाल है, तुम लोगों से बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को टेंशन किसी चीज़ की नहीं है, हमारा मुल्क खुशहाल है। जब एक मुल्क खुशहाल होगा ना, तो वहाँ के लोग भी खुशहाल होंगे। वो बहुत खुश होते हैं इस बात को, कहते हैं हम लोग तुम्हारे साथ है नहीं, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में करप्शन हर चीज़ में 2 नंबर ही है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें 2 नंबर ही ना हो। किसकी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं मतलब दुबई में, इंडियंस की, पाकिस्तानीज़ की या अदर कंट्रीज? दुबई में ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह जो है ना, हर बिल्डिंग के ओनर इंडियन है, हर बिल्डिंग के ओनर इंडियन है। और बकाला एक जिसको फ्लैट्स वगैरह होते हैं। हाँ फ्लैट जहाँ मिलते हैं, और वहाँ पर एक जैसे आम दुकान, उसको बकाला कहते हैं, बकाला बोलते हैं हमारे अरबी में ना, तो वो सब इंडियन है। क्यों? उनके पास इतने के पैसे हैं, वो कमा के गेम है, वहाँ पर अपने कारोबार कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तानी वहाँ जाके कोई एक छोटी दुकान भी नहीं अपने खोल सकते। ये भी सच हुआ ना कि बाहर के मुल्क कहते हैं कि जब इंडियन हिंदुस्तानी आता है तो वो देने आता है, हाँ जी। और जब पाकिस्तानी जाता है तो लेने आता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। हम लोग जब भी आते हैं ना, हम लोग जब भी जाते हैं मतलब पैसे के लिए जा रहे हैं ना, यहाँ पर कारोबार नहीं, हम लोग कहते हैं चलाओ दुबई चलें, जाके कुछ पैसे कमाएं, आगे पाकिस्तान में थोड़ा छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। लेकिन पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करने के बाद फिर बंदा लॉस पे है। पाकिस्तान में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें बंदा के मैं खुशहाल हूँ। वो लोग हम लोगों से बहुत ऊपर हैं, हम लोगों की वैल्यू इस टाइम 0 है, हम लोगों की वैल्यू इस टाइम 0 है। पाकिस्तानी साइड लाइन, पाकिस्तान को देखे ना, वहाँ पर पाकिस्तानी हो और यार ये तो गरीब मस्कीन है, ये लोग इधर क्या आ गए हैं, मांगने आ गए हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ जो उम्रा करने जा रहे हैं वहाँ जाके मांग रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, वो लोग जो अरब ममालिक में जा रहे हैं। पाकिस्तान का इज्जत लूट लिया इन लोगों ने। ठीक है, पहले हम जाता था पाकिस्तान का इतनी इज्जत होता था, अभी हम जाते हैं तो पाकिस्तान को लोग गाली देते कि ये क्या लोग आए हुए, बेकारी लोग आए हुए इधर, ये हो रहा है। अब तो वीज़ा लगाने में भी डरते हैं कि पाकिस्तानी जा रहे हैं। वीज़ा बंद हो गए पाकिस्तानियों के लिए, कल मैं पढ़ रही थी। हर चीज़ के लिए बंद हो गया। अब दुबई भी जाने के लिए ना, पहले फ्रेश पासपोर्ट हो ना, पहले सोचते हैं ये क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है। दुबई के लिए एक टाइम था, टिकट लेनी पड़ती थी, आम वीज़ा था। मैं जब गया था मुझे याद है 34,000 रुपये की रिटर्न आने जाने टिकट थे, और विजिट वीज़ा 30,000 रुपये का था उस टाइम। ठीक है, और इजीली पासपोर्ट लग जाता। अब विजिट वीज़ा भी लगाने के लिए सोचते हैं कि ये लोग क्यों जा रहे हैं। पहले सिटीज को बैन किया पाकिस्तानियों की, क्यों किया है, क्यों किया गया? हम लोग अपनी गलती की वजह से, क्यों हमारे हुक्मरानों की गलतियों में से। आज भी ब्लेम गेम हमारा मीडिया खेल रहा है कि भाई पाकिस्तानी जो है वो सही है, हिंदुस्तान कर रहा है, इसराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, भाई दीगर जितने ममालिक है वो कर रहे हैं, पाकिस्तान पर टारगेट नजर रख के बैठे हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा। है क्या पाकिस्तान के करप्शन के अलावा क्या है? हर बंदा तो चोर है, जो बंदा हक के लिए बोलेगा उसको गैब, उसको पता ही लगना वो महीना 1.5 महीना कहाँ गया है। और पूछने वाला भी कोई नहीं, पूछने वाला भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जो पूछते उसको भी गैब कर देते हैं, उसको भी गैब कर देते हैं। क्या लगता है कि डेमोक्रेसी जो कि कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे में ज़्यादा है या हमारे पड़ोसी में हिंदुस्तान में ज़्यादा है? हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा है।
हमारा हिंदुस्तान। हमारे बड़े जो हैं अभी भी हिंदुस्तान से हैं। मेरे अपने जो बड़े थे ना दिल्ली से आए हुए थे, यहाँ से नहीं है, पीछे से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आके वो कहते रुल गए हैं। शायद उधर होते बहुत अच्छे होते। वहाँ के मुसलमान आज क्या सोचते होंगे ना हमारे बारे में, सोचने वाली बात है। वो कहते होंगे हमारे भाई बस अल्लाह ही उनको हाफिज़ है, इनका इन लोगों को कुछ नहीं बन सकता। मैं कसम से खा के कहता हूँ, इंडियन थे ना मेरे साथ, वो इतने अच्छे लोग थे ना, जिनका अच्छे हम लोग उनके ख्याल बयान नहीं कर सकते। मेरा अपना एक दोस्त है इंडियन, उसने और मैंने 2 साल इकट्ठे गुजारे हैं। हम लोगों ने एक ही रूम में इकट्ठे गुजारे, एक बांग्लादेशी था, 2 हम इंडियन थे, 2 पाकिस्तानी थे हमारे साथ, मेरे साथ, हम जो रूम में रहते थे। लेकिन इंडियन वाले बहुत खुशहाल थे, वो लोग इसास करने वाले थे। मैं अक्सर बीमार होता था, इंडियन ने कहना यार खाना नहीं खाया, चला मैं तुझे खाना खिलाऊँ, दवाई नहीं खाई मैं तो। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता। अगर हाँ ये हमारा पाकिस्तानी होता था तो हम बोलता था कि इसका जेब कैसा काटेंगे, ये करेंगे, वो कर। लेकिन मेरा सका कज़न, मैंने उसको फ़ोन किया, यार मैं बीमार हूँ, मैंने पाकिस्तान जाने का सोचा हुआ है, तो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं टिकट करवा के पाकिस्तान चलूँ। यार मुझे अपनी खुद सैलरी नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इंडियन को मैंने कहा उसने कितने पैसे चाहिए, मैं तेरे टिकट करवा के देता हूँ यार, तू पाकिस्तान जाने वाला बन, यार तूने जाना तो जाने वाला बन। जिस तरह से आपने हिंदुस्तानियों का बताया कि भाई वो इतने अच्छे हैं, इस मुल्क में हमें 76 साल मुझे हो गए हैं भाई, जितनी देर हो गई है सुनते हुए कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और रहेगा, और वहाँ के लोग हमसे नफरत करते हैं और करते रहेंगे। जिस तरह आपने बताया उसके मुकाबले में क्या हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, क्या हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये सच में वो हमारे दुश्मन है? नहीं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों ने कहा है कि वो हमारे दुश्मन है, उन्होंने अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन नहीं, हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ एक अच्छा मतलब कि सुलह होनी चाहिए। मुसलमान मुसलमान से लेना, मुसलमान मुसलमान से मुसलमान मुसलमान से ले। मुसलमान मुसलमान से क्या ले? सऊदी के पास क्या है? बांग्लादेश। आपकी बात, इंडियन में मुसलमान नहीं रहते, चले इस बात पे आ जाए। आप इंडिया में हमारे मुसलमान वो भाई नहीं है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। इंडिया में मुसलमान ज़्यादा है या नहीं है? हैं वो हमारे भाई नहीं हुए? हम लोग उनको अलग कर दें कि यार वो इंडिया में रहते हैं, वो मुसलमान है, वो हमारे से साथ है ही नहीं है। ज्यादा बहादुर है, इंडिया का मुसलमान ज्यादा बहादुर है और पुख्ता ईमान रखता है, ये हकीकत है। इंडिया का जो मुसलमान है वो हमसे ज्यादा अकीदा रखता है, ये जेन्युइन बात है। उनसे पूछा जाए ना कि आप कौन हो तो वो कहते हैं हम इंडियन हैं। हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे पंजाबी हैं, बलोची हैं। उनमें ये चीज़ नहीं है, उनमें मुसलमानियत का जज्बा है। असल में हम पाकिस्तानी होके ना हम अपने आप को गाली दे रहे होते हैं, हम पाकिस्तानी होके अपने आप को ही गाली दे रहे होते हैं। हम जो है ना ज़बानों में तकसीम हुए हुए, ज़ातों में तकसीम हुए हुए। बीमारी आई, बीमारी फेस की, बीमारी के साथ हॉस्पिटलों के धक्के खाए। सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने सरकारी हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवाए थे हेपेटाइटिस सी के, और इतना जुल्म है कि मैं उसको जब उस जुल्म को सोचता हूँ कि मेरे सरकारी हॉस्पिटल से इंजेक्शन मिलते थे 1 महीने के, उस 1 महीने के इंजेक्शन। सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये हमारे मुल्क की बातें बता रहे हैं। ये पाकिस्तान की म्यू हॉस्पिटल की बात है। म्यू हॉस्पिटल लाहौर में मुझे जो इंजेक्शन मिलते थे, वो इंजेक्शन मैंने हर महीने के वालदा के लेके जाता था, वो इंजेक्शन नाकारा थे। उसकी रिपोर्ट भी डॉक्टर समर जो है हमारा एक्सपायर इंजेक्शन लगा दिए गए। वो अफादा सेहत याबी होने की बजाय मेरी वालदा की जो बीमारी है और बिगड़ गई। अच्छा, जब मुझे इस बात का नहीं पता कि मैंने जो इंजेक्शन लगवाए हैं वो उस वजह से मेरी वालदा का, मैंने तो इंजेक्शन लगवा लिए, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट मुझे मिलती है, वो रिपोर्ट डॉक्टर समर मुबारक के एक अखबार में पढ़ी हुई है, पाकिस्तान के अखबारों में पढ़ी है कि उन्होंने रिपोर्ट शाया की। रिपोर्ट में लिखा था कि ये जो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन लगे ये एक्सपायर थे, जो मरीज़ों को लगवा के लाखों मरीज़ों को जो उनके मौत के मुँह में डाल दिया। अब दुख तो ये है कि वो जो मेरे सामने, मैंने अपनी वालदा को कम से कम 100 बार अपनी वालदा को कोमे में जाते देखा। मैंने जब इंडियन डॉक्टर्स को बताया कि मेरी वालदा जो है वो 100 बार कोमे में गई हैं, तो उन्होंने बिलीव नहीं किया कि ये 100 बार कैसे कोमे में जाके वापस आई हैं। मैंने कहा ये तो मैं तो नहीं जानता, मेरा रब जानता है कि वो 100 बार जाकर कोमे में वापस आती हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी थी। अब जब ज़िंदगी दी तो उनको सेहत कहाँ मिलनी थी, वो इंडिया में मिलनी थी। अब हम इंडिया अपोलो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर नीरव गोयल मिलता है, तो वो उनका इलाज होता है, उनको सेहत मिलती है। अब बात ये है कि जब 2014 में हमारा लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम चलते हैं, डॉक्टरों को हमें ये बताने की गुरेज नहीं हुई कि ये इनका लीवर ट्रांसप्लांट होना है। लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट हम बन गए। लीवर का डॉक्टरों ने यही बात है, जब भी आप पाकिस्तान में किसी आम भी छोटे से हॉस्पिटल में चले जाएं तो वो आपके पेशेंट को यही बताएंगे कि आपका पेशेंट आखिरी स्टेज पे, ये बस दुआ करें अल्लाह को प्यारा होने वाला है।
अच्छा, ये सुन के कितना दुख होता है कि आपका प्यारा आपके सामने पड़ा है और डॉक्टर ये उसको माँ जैसी हस्ती। वो माँ जैसी हंसी के आपके सामने एक माँ है और जिसकी ज़िंदगी आपका जो है वो आपका नेमुल बदल आपके अलावा उसके अलावा आपके पास कोई है ही नहीं है। रोकने का पर्पस तो ये था कि आप पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तान में जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, लोग ये समझते ये होंगे। सोचते हैं, लेकिन वो जो है ना, फिर आप बताएं कि वहाँ पर क्या फेस किया। मैंने सबसे पहले जब मैं वाघा बॉर्डर से ही गया हूँ, मैंने देखा है कि वो जो है ना आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं, उनका सलूक अच्छा है। वो बिल्कुल जो है मेहमानों की तरह, देखे आप लीगल जोर पे जा रहे हैं, मैं मेडिकल वीज़े पे जा रहा हूँ, या वो किसी को वीज़ा देते हैं तो वो वीज़ा उसके पूरा रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद वो उस मेहमान को बुलाते हैं और उस मेहमान को कुछ कहते नहीं है। लेकिन जब मैं जा रहा था तो कुछ इशू से मैंने नहीं किया, मैंने माना नहीं, मैंने कहा यार मेरे पास इतने मसाइल नहीं, मैं जाता हूँ बाघा बॉर्डर थी। मैं गया, मुझे उन्होंने सिक्योरिटी में मुझे जो है वो अपना पूरा जो है प्रोटोकॉल देकर मैं दिल्ली तक गया। और उनकी ट्रेन में जब मैंने पहली बार सफ़र किया तो मुझे उनकी ट्रेन का भी बड़ा सफ़र एंजॉय किया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि जितने भी भारतीय हैं उनके दिल में हमेशा दया रहती है। हिंदू कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता। आप ये जानते हैं ना कि हमारे पाँव के नीचे अगर चींटी भी आ रही है तो हम पैर दूसरी तरफ कर लेते हैं, हम चींटी को नहीं बढ़ने देते। हम जीव जंतुओं का इतना ख्याल रखते हैं, पशु पक्षियों का इतना ख्याल रखते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे आप देखिए, हम नाग को देवता मानते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, हम पंछियों को खाना खिलाते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, हम गाय को रोटी खिलाते हैं। हम जब जानवरों की, पशु पक्षियों की, पेड़ों की इतनी इतना ख्याल रख सकते हैं तो इंसानों का नहीं रखेंगे। यही बात उस पाकिस्तानी ने बताई है कि वो जब वहाँ मर रहा था तो उसके भाई उसको छोड़ के चले गए थे सऊदी में, लेकिन भारतीयों ने उसकी सेवा की, उसको खिलाया, उसको दवा भी खिलाई, उसको पैसे भी दिए वापस आने के लिए। दोस्तों, ये सिर्फ हिंदुस्तानी कर सकते हैं, ये कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। ये तो अपने बाप के सगे नहीं हुए कभी आज तक, इनके लिए भाई का क्या मतलब है। दोस्तों, ये भारतीय संस्कृति और संस्कार ये सिर्फ हमारे पास है, दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी आपको इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी दया, इतने दयालु लोग। आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।